हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास है बीटीसी 4th सेमेस्टर। आज का टॉपिक है मातृ शिक्षक संघ का स्वरूप। ठीक है, फ्रॉम ऑफ मदर टीचर एसोसिएशन। मातृ शिक्षक संघ का क्या स्वरूप है, आज हम इस पर डिस्कस करते हैं। तो मातृ शिक्षक संघ के स्वरूप के अंतर्गत संघ की सदस्य माताओं में से ही योग्यता तथा क्षमताओं के अनुसार ही दायित्व प्रदान किया जाता है। मतलब जो मातृ शिक्षक संघ का स्वरूप होता है उसके अंदर माताओं में जो योग्यता है, मतलब जो योग्य है और जो योग्य है जिनकी एलिजिबिलिटी के अनुसार ही उन्हें उनके दायित्व का निर्वहन किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए जिस प्रकार से आप शिक्षक बनते हैं और मतलब कोई भी आप कार्य करते हैं, मान लीजिए अगर आपने बीएड बीटीसी किया है तो आप उस योग्यता के अनुसार है तो आप टीचर बनेंगे। ठीक है, अगर आप पॉलिटेक्निक वगैरह करती हैं तो आप अदर कंपटीशन एग्जाम देंगे। तो इसी प्रकार से इसमें मातृ शिक्षक संघ में भी है कि जिस योग्यता अनुसार जैसी एलिजिबिलिटी है उसे उसी पद के दायित्व का निर्वहन करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि दायित्व प्रदान करने से व्यक्ति की कार्य क्षमताओं में वृद्धि हो जाती है। कोई व्यक्ति ऐसी सी बात है अपनी लायबिलिटी सुधारता है तो उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि तो हो ही जाती है ना। और अगर आप कोई कार्य ना करें तो कार्य क्षमता में वृद्धि नहीं होती है। वही कार्य आप लगातार करते रहें तो आपकी कार्य क्षमता में क्या होती है, इम्प्रूवमेंट आता है, वृद्धि होती है। ठीक है, इस प्रकार से यह समूह का स्वरूप प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से क्या कर लेता है, एक समूह यानी ग्रुप का एक स्वरूप प्राप्त कर लेता है। ठीक है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व निश्चित हो जाता है। जिसमें क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व यानी लायबिलिटीज़ क्या होती है, निश्चित हो जाती हैं। ठीक है, अध्यक्ष, चलिए आप देखते हैं इसमें अध्यक्ष क्या होता है। तो अध्यक्ष की क्या लायबिलिटीज़ है। अध्यक्ष माता अभिभावकों में से चुना जाएगा। जो अध्यक्ष है माता अभिभावकों में से ही चुना जाता है। ठीक है, और उपाध्यक्ष भी विद्यालय के प्रधानाचार्य तथा कक्षा अध्यापक में से ही एक चुना जाता है। जो विद्यालय की प्रधानाचार्य होती हैं तथा कक्षा अध्यापक, ठीक है, उनमें से ही किसी एक को उपाध्यक्ष चुना जाता है। ठीक है, और तो बात करते हैं मंत्री की। तो मंत्री कौन होता है, मंत्री अध्यापकों में ही चुना जाएगा। मतलब जो कोई अतिरिक्त अगर अध्यापक है विद्यालय में तो किसी एक को मंत्री चुना जाएगा। मतलब जो इस पद की योग्य रहो और जिसे इस मंत्री पद संभाल सके और उसे एलिजिबिलिटी हो। ठीक है, तो उस ऐसे शिक्षक को हम मंत्री पद ग्रेड करा सकते हैं। ठीक है, मतलब जब विद्यालय में अतिरिक्त शिक्षक हों। ठीक है, इस प्रकार से। तो अब बात करते हैं उपमंत्री की। तो उपमंत्री माता अभिभावकों में से चुना जाएगा। उपमंत्री जो है जो माता अभिभावक हैं उनमें से हम चुन सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कोषाध्यक्ष की। तो कोषाध्यक्ष माता अभिभावकों में से चुना जाएगा। जो कोषाध्यक्ष होता है वो स्कूल का जो मतलब पूरे मतलब पैसे की जिम्मेदारी रखता है, तो उसे हम कोषाध्यक्ष बोलते हैं। मानिए कि तो कोषाध्यक्ष माता अभिभावकों में से चुना जाएगा। ठीक है, तो उसी को हम कोषाध्यक्ष चुनते हैं। अब बात करते हैं अतः संघ के अन्य सदस्यों को भी उनकी योग्यता के आधार पर दायित्व प्रदान किया जाता है। मतलब संघ के अन्य सदस्य उनकी योग्यता के आधार पर उनके दायित्व प्रदान किए जाते हैं। उनकी लायबिलिटीज़ को मतलब इम्प्रूवमेंट किया जाता है, लायबिलिटीज़ को प्रदान किया जाता है, जिससे वे संघ के लिए निष्ठा के साथ कार्य करें। जिससे क्या, संघ के लिए निष्ठा से कार्य करें। संघ के कुल सदस्यों की संख्या पदाधिकारियों सहित 20 होती है। जो संघ है उनके कुल सदस्यों की संख्या पदाधिकारियों की संख्या की सदस्या 20 होती है। तथा इनके कार्य निम्न प्रकार से हो सकता था। इनके कार्य जो हैं वो निम्न प्रकार से हो सकती है। उससे पहला कार्य है महिलाओं को अपने कर्तव्य के प्रति जागरूकता लाना। मतलब जो महिलाएं हैं उनको अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना। ठीक है, नेक्स्ट है कार्य क्षमता में वृद्धि करना। जो आप वर्क कर रहे हैं, जो भी आप कार्य कर रही हैं उस कार्य में इम्प्रूवमेंट लाएं और कैसे लाएं, इसमें वृद्धि करना। ठीक है, ये भी आपके मातृ शिक्षक संघ के स्वरूप के अंतर्गत आता है। बात करते हैं अपना कार्य ईमानदारी एवं कर्तव्य निष्ठपूर्ण करें। मतलब जो भी अपना कार्य कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, उपमंत्री हैं, तो आप जो भी कार्य करें कर्तव्यनिष्ठ या कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदारी पूर्ण कार्य करें। ठीक है, नेक्स्ट है
अपना कार्य समयावधि के अंतर ही समाप्त करें। मतलब एक समयावधि होती है, जैसे आप मंत्री हैं तो आपके कुछ समयावधि होती है कि 1 महीने में ये कार्य करना है, मतलब 2 महीने में कार्य करना है, तो हमें उस महीने के अंतर्गत ही कार्य करें, यानी अपनी समय सीमा के अंतर्गत ही कार्य करें। ठीक है, तो आई होप आपको ये मेरी क्लास समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक को लेते हुए नेक्स्ट चर्चा करती हूँ। थैंक यू।